भारत सहित विश्व के कई देश रिफ्यूजीज की समस्या से ग्रसित हैं। हालांकि ये रिफ्यूजीज जब हमारी नीतियों के अनुकूल होते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए कई तरह की व्यवस्था करते हैं। और जब ये रिफ्यूजीज हमारी नीतियों के विपरीत होते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं, तब हम इन्हें घुसपैठिया और अवैध प्रवासी की संज्ञा देकर उन पर तरह तरह की कानूनी कार्रवाई करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के मिजोरम राज्य में चीन शरणार्थियों के। ये चीन शरणार्थी चीन से नहीं आकर बल्कि ये म्यांमार से आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, म्यांमार देश है हमारे बगल में, इंडिया के बगल में, और ये यहाँ से आ रहे हैं। इनका जो चीन नाम है वो म्यांमार के चीन प्रांत के नाम पर पड़ा है। ये चीन प्रांत है म्यांमार में, जो कि मिजोरम से सटा हुआ है। मिजोरम से म्यांमार के चीन, जो चीन प्रांत है, उसका 510 किलोमीटर की लंबाई से बॉर्डर लगता है। ठीक है। वैसे पूरे भारत का जो म्यांमार से सीमा रेखा है वो 1643 यानी कि 1643 किलोमीटर। ये जो चीन स्टेट से लोग आ रहे हैं, ये चीन समुदाय के हैं। और ये मिजोरम और मणिपुर और बांग्लादेश का चितगांव जो हिल ट्रैक्ट है, ये सारे लोग एथनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो चीन स्टेट से लोग आ रहे हैं, ये मिजोरम में जो मिजो समुदाय है, मणिपुर में जो कुकी जो समुदाय है, और यहाँ से चितगांव से जो बॉन बॉम जो है, ये समुदाय, ये सभी लोग एक है। ये परंपरागत रूप से, सांस्कृतिक रूप से तीनों जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में आना जाना काफी पहले से होता रहा है। आपको याद होगा 1968 में फ्री मूवमेंट रिजाइन फ्री मूवमेंट रिजाइन साइन हुआ था इंडिया और भारत के बीच में, जिसके तहत ये जो सीमा है, ये 1643 किलोमीटर का, इसके दोनों तरफ 40 किलोमीटर तक लोगों को आने जाने की आजादी थी। आप समझ सकते हैं कि इनके जो आपसी संबंध थे, दोनों देशों द्वारा चिन्हित किया गया था, उसको मान्यता दी गई थी, और इसी कारण से 40 किलोमीटर तक आने जाने की छूट दी गई थी। हालांकि 2004 में इस 40 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 16 किलोमीटर कर दिया गया, और 2024 में इसको घटाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया। तो ये एक अलग चीज है कि प्रशासनिक कारणों से अलग अलग समय पर अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं और परिवर्तन किए जाते रहते हैं। लेकिन एक तो बात तय है कि इन सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच में जो आपसी संबंध है, उसको जो है दोनों देश के जो शासक और जो सत्ता, जो प्रशासन है, वो उसको मान्यता देते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों है। अभी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जुलाई 2025 में, ये करीब 3 जुलाई से लेकर अभी तक कम से कम 5,000 चीन शरणार्थी वहां से मिजोरम में प्रवेश कर चुके हैं। ये मिजोरम यहाँ से ये प्रवेश कर, हालांकि मिजोरम में रिफ्यूजीज के आने की जो प्रक्रिया है वो समय समय पर ये चलते रहती है। क्योंकि इस राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है कुछ ऐसी ही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मणिपुर में कुकी और मेती के बीच में काफी अभी संघर्ष चल रहा था। यहाँ से भी कुकीज लोग यहाँ पर भागकर यहाँ आ रहे थे।
बांग्लादेश के चितगांव वाले एरिया में कुछ भी घटना घटती है, यहाँ से भाग कर लोग आते हैं। म्यांमार से जो घटना घटती है, यहाँ से भाग कर लोग आते हैं। तो मिजोरम राज्य में शरणार्थियों का आगमन जो है वो एक तरह से सतत प्रक्रिया के रूप में। और यहाँ पर यह भी है कि दोनों के बीच में आने जाने के लिए भी बहुत कुछ परिश्रम तो करना नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि एक तियऊ नदी है, हम उसके स्पेलिंग को लिख देते हैं, आप उसको देख लीजिए। तियऊ नदी जो है, तियऊ नदी, ये नदी पर, यहाँ पर मिजोरम में एक जोखावथार, हम इसको भी लिख देते हैं, जोखावथार, ये गांव है। यहाँ पर एक पुल है, बस यहाँ से ये लोग पुल पार करके चले जाते हैं। तो ये तरीका है इनके आने का। और जो मिजो लोग हैं इनका स्वागत करते हैं। कभी कभी दोनों में अनबन भी होता है, स्थानीय लोगों द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, लेकिन थक हार कर उनका स्वागत करना ही पड़ता है, उनके लिए व्यवस्था करनी ही पड़ती है। और इनके व्यवस्था है, और कई संस्थाएं भी हैं, जैसे कि यंग मिजो एसोसिएशन, ठीक है, वहाँ का चर्च, या और भी जो शक्ति संसाधन संपन्न लोग हैं, वो लोग इसमें काम करते हैं और उनको सहायता पहुंचाते हैं। अभी हमारा ये देखना काम है कि ये अभी घटना क्यों इतनी। हमको पता है कि म्यांमार में मिलिट्री शासन चल रहा है, और इस मिलिट्री शासन में कई जो ग्रुप हैं उनके बीच में सत्ता संघर्ष चलते रहता है, और ये आपस में भी उलझे हुए रहते हैं। हालांकि जो सत्तारूढ़ मिलिट्री जुंटा है, उसमें कई तरह के और भी छोटे छोटे ग्रुप हैं जो संघर्ष करते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ, कभी एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर एक एक जो ग्रुप है वो चीन नेशनल डिफेंस फोर्स, CNDF, और दूसरा है चीन लैंड डिफेंस फोर्स हुआलोंग्राम, ये CCDFH। इनके लोगो को देखेंगे तो ये इनका लोगो है, ठीक है। इस तरह से ये दो ग्रुप हैं जो कि म्यांमार की मिलिट्री जुंटा जो शासन में है उसको सपोर्ट करती है। ये दोनों शासन के सपोर्टर हैं, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका भी उस सत्ता के संघर्ष में वजूद तभी तक है जबकि इनके क्षेत्र में या इनके प्रभाव में बहुत सारा क्षेत्र रहता है। तो क्षेत्रों पर कब्जा के लिए ये आपस में संघर्ष करते रहते हैं, और ये हमेशा इनका संघर्ष चलते रहता है और सशस्त्र रहता है, क्योंकि इनके पास शस्त्र की आपूर्ति भी की जाती रही है। अब कहाँ से की जाती है? कई लोगों का मानना है कि चीन का जो शस्त्र बाजार है वो भी यहाँ पर अपना व्यापार करता है, और छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं इनको अपना शस्त्र बेचते रहता है, और चाहता है कि ये आपस में उलझे रहे, और इस तरह से हमारे आर्म्स की बिक्री यहाँ पर। इनके बीच में 3 जुलाई 2025 से हिंसा भड़की हुई है, और तब से अब तक करीब करीब 5,000 लोग भारत में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि कुल मिलाकर मिजोरम में वर्तमान में, अगर हम मणिपुर के शरणार्थियों को मिला दें, चीन स्टेट के शरणार्थियों को मिला दें, बांग्लादेश के शरणार्थियों को मिला दें, तो करीब करीब मिजोरम में 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में शरणार्थी अभी वहां पर रह रहे हैं। एक समस्या तो है। अब इसके लिए कारण क्या है जो कि म्यांमार में जो है इस तरह की स्थिति है, और उसी तरह से बांग्लादेश के भी चितगांव में ये स्थिति बनी हुई रहती है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दों के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इसमें चीन की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है।
क्योंकि चीन एक तो चाहता है कि जो म्यांमार में मिलिट्री शासन है उससे उनका संबंध बना रहे, जो गुट, और दूसरी तरफ वो चाहता है कि जो छोटे छोटे गुट हैं वो उनके साथ भी इसका डीलिंग जो है, खासकर व्यापार, आर्म्स के व्यापार का, वो चल। दूसरा कारण है भारत द्वारा म्यांमार में कालादान प्रोजेक्ट का बनाया जाना। आप ये देख रहे हैं, कालादान प्रोजेक्ट है। कालादान प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये जो है एक प्रोजेक्ट है जो कि आप देख रहे हैं कि कोलकाता से म्यांमार में यहाँ पर सीतवे पोर्ट बनाता है। और ये सीतवे पोर्ट भारत के खर्च पे बनाया जा रहा है। और ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये नदी है कालादान रिवर, यहाँ तक ये रिवर से आएगा और ये फिर रेल से। ये देखिए केवल 158 किलोमीटर, 60, 49, 87, और ये कहाँ पहुंच जाएंगे, आइजवाल पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये रास्ता विकल्प बनाया गया है ताकि जो हमारा यहाँ पर चिकन नेक है, जो चिकन नेक हम लोग कहते हैं, 22 किलोमीटर का बस ये चौड़ाई का रास्ता है। और ये पूरा यही चिकन नेक जो है पूरे शेष भारत को ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जोड़ता है। अगर किसी कारणवश अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है, चाहे वो चीन के साथ संघर्ष में या किसी और कारण से, तो फिर हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कट जाएगा और यहाँ पर पहुँचने के लिए एक बांग्लादेश से रास्ता बनता है। लेकिन अभी बांग्लादेश से जो स्थिति है, जो हमारा जो संबंध है, वो देखते हुए लगता है कि ये मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज को पहले ही जो है भांपा गया था और उसके कारण से कालादान प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, उसकी संकल्पना को देखा गया था और इस पर काम शुरू किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कालादान प्रोजेक्ट से हमारे लिए एक फायदा होगा कि जो हम कोलकाता से, मान लीजिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा ये मैप छोटा है, ये हो रहा है, अगर यहाँ से अगर हम कोलकाता से अगर हम ऐसे आते हैं और ये हम मिजोरम पहुंचते हैं, उससे अच्छा है कि हम ये ये यहाँ पर सितवे पोर्ट आए और यहाँ से ये मिजोरम पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद ये है। तो इसको जो है चीन पूरा नहीं हो सके, तो इस तरह से ये चीन के तरफ से और इंडिया को एक तरह से घेरने की जो उसकी नीति रही है, उसके कारण से ये डिस्टरबेंस होते रहता है, जिसके कारण से कि म्यांमार से शरणार्थी जो है यहाँ पर आते हैं। एक तो आप देखे ही हैं कि म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है, ये जो सितवे प्रोजेक्ट है, ये रखाइन स्टेट में ही है, वहाँ का जो म्यांमार का है। और रखाइन में आपने बहुत बार सुना होगा, जो रोहिंग्याज रहते हैं, वो रोहिंग्या भी शरणार्थी बनकर हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, भारत, म्यांमार, चीन और बांग्लादेश के जो क्वाड्रिलेट के जो क्वाड्रिलेटरल जो रिलेशनशिप है, उस पर टिका हुआ है और उसके इंटरनल पॉलिटिक्स पर और उसके इंटरनल पॉलिटिक्स से संबंधित है। तो इसमें हम लोग समझे कि भारत के मिजोरम राज्य में जो चीन शरणार्थी आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, और उनकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि क्या रही है, ये सारी बातें हमने इसमें समझे। इस पर हम लोग आगे भी जब कोई घटना घटेगी तो हम लोग इसको नए वीडियो के साथ अपडेट करेंगे। थैंक यू।